प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के वह क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बताओ भाई, सभी साथी कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू, झालावाड़, जोधपुर या पुष्कर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। किसे कहते हैं? माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहा जाता है भाई? पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? नागौर, सीकर, भीलवाड़ा या डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ों की नगरी कौन से जिले को कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर को। किसको कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी मेले का संबंध कौन सी जनजाति से है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, समय कम बचा है। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सीताबाड़ी मेले का संबंध कौन सी जनजाति से है भाई? सैरिया, सांसी, मीणा, भील? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये 12 जिले में आयोजित होता है। ये है सहरिया जनजाति संबंधित है भाई। कहाँ, किस जाति से? सहरिया जनजाति आपका राइट हो जाएगी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है? कौन सा बैंक है जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैंकों का भी बैंक कहलाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक? चलो भाई जल्दी से बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारत में बैंकों का बैंक कौन कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा 10, 20, 50, 500 कोई से भी नोट हो उसके अंदर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है ना, यानी कि सभी बैंकों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी बीएसटीसी के अंदर आया था भाई और सीटी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है ना, और जो अपना एग्जाम हुआ था पशु परिचर का उसके अंदर भी पूछा गया था। ठीक है ना, कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ को। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी एग्जाम होने के बाद आपकी आंसर की आएगी सभी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है ना, तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो भाई, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राजस्थान का हृदय सभी को पता है, अजमेर को कहते हैं भाई। अजमेर अपने राजस्थान का क्या है? हृदय है। ठीक है ना, अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंडू की टोकरी भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज? कौन सी है रबी की फसल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रबी की फसल है भाई सरसों, गेहूं। ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। खरीफ की कौन सी हो जाएगी? मक्का। ठीक है ना, बाजरा, ये खरीफ की फसलें हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? अपने राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था भाई? ब्यावर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में या कोटा में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी बताओ, अपने राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, ध्यान में रख लेना, कहां पर हुआ था? ब्यावर में। सूती वस्त्र, कॉटन वस्त्र उद्योग राजस्थान का वो हुआ था, वो कहां पर हुआ था? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोटिया अंबा मेला किस जिले में आयोजित होता है भाई? ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया है कि गोटिया अंबा मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो ध्यान में रखना, गोटिया अंबा जो मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने बांसवाड़ा में आयोजित होता है भाई।
कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई कमेंट होना चाहिए सभी का। बार बार आपको बता रहा हूँ, हर क्लास के अंदर मैंने एक क्वेश्चन लाया था, लेकिन आप जवाब नहीं देते, तो सभी कमेंट कर दो। बहुत शानदार कृष्णा बहुत शानदार कमेंट आया, बिल्कुल विकास मीना ऑफिशियल बहुत शानदार कमेंट है भाई। चांद बावड़ी आबानेरी में, बिल्कुल सही है, आबानेरी दौसा में सर, बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है ना, आबानेरी दौसा में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का कौन सा स्थान है? बीकानेर का दूसरा स्थान है भाई। पहले स्थान पर भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर आता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जैसलमेर है, सेकंड में बीकानेर है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जयपुर है भाई, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया जलप्रताप कौन सी नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रताप कौन सी नदी पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंबल नदी भाई, बिल्कुल आप सभी का भाई ए राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन छोड़ देते वो परे बता दिए मैंने आपको, ठीक है ना। तो राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं भाई, राजस्थान की वस्त्र नगरी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है, राजस्थान की अब्रक नगरी है भीलवाड़ा, ठीक है ना। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, कमेंट भर जाना चाहिए आज की क्लास में, कमेंट लमसम 1000 कमेंट होना चाहिए। समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी का तो एग्जाम आ गया, अभी तक आप क्या कर रहे हो? जल्दी से कमेंट करो। अजमेर बहुत शानदार, किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में तो, लेकिन किसने बनवाया था ये भी बताइए, ध्यान में रख लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन कौन से जिले में होता है भाई? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करता है 12 जिला, ठीक है ना, 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। तो धनिया भी एक मसाला है, ये भी कौन से जिले में उत्पादित होगा? सर्वाधिक 12 में, ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, एक थम्बिया महल किस शहर में स्थित है भाई? एक थम्बिया महल आपको बताना है भाई, जल्दी से कमेंट करो। डूंगरपुर बहुत शानदार जवाब है भाई सभी का, डूंगरपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक थम्बिया महल डूंगरपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी कब आती है बताइए भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला आयोजित होता है। तेजा दशमी कब आती है? श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, या कार्तिक शुक्ल दशमी को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, ठीक है ना, आप सभी का भाई सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है भाई? जसवंत तड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जसवंत तड़ा जोधपुर में, ठीक है ना, जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, बिल्कुल आप सभी का ए राइट होगा। प्यारे साथियों, बाजरे का उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है। साथियों बाजरा उत्पादन में अपने राजस्थान का पूरे देश में कौन से स्थान पर आता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, पहले स्थान पर। खाद्यान्न पदार्थ बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर आता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुमताज के नाम पर, ठीक है ना, मुमताज के नाम पर ताजमहल बनाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य हो गया, इसके सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मेवल, ठीक है ना, मेवल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? प्यारे विद्यार्थियों अरावली श्रेणी की पहली पूछी जाए तो गुरु शिखर है, ठीक है ना, अगर दूसरी पूछी जाए तो शेर है। कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर चोटी।
प्यारे साथियों, आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहता है, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, राजस्थान जीके, हिंदी और आपके संपूर्ण सिलेबस के 4 किताबों का निचोड़, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ई बुक पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेंगे। साथ ही साथ नोट्स भी आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर दिए हुए हैं 8107149526, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नीचे पट्टी पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है आप सभी ने कि सर ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। एक ही आंसर होना चाहिए, एक ही जवाब होना चाहिए कि सर ई बुक चाहिए और सिलेक्शन चाहिए। मात्र 199 रुपए के अंदर, मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे। सिलेक्शन की गारंटी है, कोई किताब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 किताबों का निचोड़ है, संपूर्ण सिलेबस आपका रहने वाला है। कम समय में शानदार तैयारी होगी, समय कम बचा है, तो जल्दी से मैसेज कर दो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की तरफ आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, अपने राजस्थान में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है भाई? 25 से 248 या फिर 50? तो बिल्कुल लोकसभा सांसद अपने राजस्थान के 25, कितने हैं? 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहते हैं? विद्याधर शास्त्री को, मुंडन सूत्रधार को, जयसूरी सागर को या मिर्जा लाइन को? कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुंडन सूत्रधार को, ठीक है ना, मुंडन सूत्रधार को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? तिल चौथ, सातुड़ी तीज, करवा चौथ या महाशिवरात्रि? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना, कमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार कमेंट आ रहा है, बहुत शानदार। करवा चौथ बिल्कुल सही है भाई, करवा चौथ आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सिरोही में, ठीक है ना, कौन से में? सिरोही आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है वो उदयपुर में है भाई। कहां पर है? उदयपुर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर प्रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो एक टाइगर प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल सही है। यह अभ्यारण्य कौन से जिले में? तो रामगढ़ अभ्यारण्य भाई अपने बूंदी में, कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर या मुकुंदरा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या फिर केला देवी करणी माता का मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा होगा भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता का मेला है, चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। यह मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत के कहाँ स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, पूरे भारत में। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है भाई? कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों टाइफाइड, टाइफाइड रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? अगर आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं या विधानसभा का न्यूनतम सदस्य होता है, विधायक होता है, उसकी कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? जो चिनाई का कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? चिम, चिक, चेजारा या चिकारो? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, चिनाई का कार्य करने वाले को चेजारा कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसान खेत में बीज बोएगा निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर एक हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो किसान खेत में बीज बोएगा, ये कौन से काल का है? भविष्य काल का। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह स्थित है। रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहां पर स्थित है भाई? झालावाड़ में, चित्तौड़ में, कोटा में या फिर बूंदी में? तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा भाई, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों महल एवं फव्वारों यानी कि जल और महलों की नगरी किसके कहते हैं? डीग को, ठीक है ना। डीग आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है फटाफट से, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां पर होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर झील में। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अपने राजस्थान की, तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी सांबर में होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से वृक्ष को शीतला मानकर शीतला माता की पूजा होती है? खेजड़ी, ठीक है ना। खेजड़ी आप सभी का राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। वहां का मुख्य जो आकर्षण पक्षी है वो साइबेरियन क्रेन है। क्या है? साइबेरियन क्रेन आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है भाई? ढोल मेला कहां पर आयोजित होता है, चलो बताओ। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ढोल मेला अपने राजस्थान में आयोजित होता है, 12 के अंदर। कहां पर होता है? 12 जिले में ढोल मेला आयोजित होता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बताना। अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो ई बुक जरूर ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।